डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो में समेटिव असेसमेंट 1 2023 मैथ्स का पेपर देखेंगे। हमें क्वेश्चन पेपर ये कौन सा है? सेक्शन 3 8 मार्क्स के क्वेश्चन। वी विल सी 8 मार्क्स क्वेश्चन हियर। अब फर्स्ट क्वेश्चन 14A, 2 क्वेश्चन रहते हैं ए और बी विथ इंटरनल चॉइस, मतलब दोनों में से कोई एक करने का है। ईच को 8 मार्क्स रहते हैं यहाँ पे। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14A। Total number of boys and girls in a class is 48. Boys and girls is 48. If the number of girls is 8 more than that of the boys, find the number of boys and girls. So if the number of girls is 8 more than boys, so we will start here. Let the number of boys is equal to x. We don't know how many boys are there. कितने boys हैं नहीं मालूम, इसलिए x बोल रहे हैं। अब girls कितने हैं? 8 more than boys. That implies number of girls is equal to x plus 8. So boys x है तो girls 8 ज़्यादा है ना, तो x plus 8 है। अब टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितना है? 48। गिवन क्या दिया आपने को क्वेश्चन में? गिवन टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 48 यस। सो नाउ अब बॉयज x है, गर्ल्स x प्लस 8 है, दैट इम्प्लाइज x प्लस 8। ये x क्या है? गर्ल्स है, x है बॉयज है, x है बॉयज है, ये है गर्ल्स है। अब दोनों को मिलाए तो कितना है यहाँ पे? 48। ये गिवन है। अब यहाँ से सॉल्व करना वेरी इजी है। सॉल्व करना थोड़ा कैलकुलेशन रहता है इसमें, और कुछ भी नहीं। x प्लस एक्स हाउ मच? x प्लस एक्स बिकम्स 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 48। तो x की वैल्यू मालूम करना है, तो 2x इज इक्वल टू ये प्लस 8 को राइट साइड में लेके जाओ, माइनस 8 हो जाता 48 माइनस 8, दैट इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 40। जब 2x इज इक्वल टू 40 हो गया, x कितना होता? ये 2 इंटू एक्स है, क्या ये 2 इंटू एक्स है, तो अब 2 को राइट साइड भेजे तो डिनोमिनेटर में जाता। जब इंटू है ना, 2 इंटू एक्स है, राइट साइड में गया तो इट विल गो इन द डिनोमिनेटर। अब इसको डिवाइड करो यहाँ पे, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 0 ज़ा, नीचे डिनोमिनेटर में 1 आ गया, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 20। x इज इक्वल टू 20 आ गया ना, x इज इक्वल टू 20। अब x इज इक्वल टू 20 है यहाँ पे, तो x कौन है यहाँ पे? x क्या है? बॉयज है x, therefore number of boys is equal to 20. What about number of girls? Number of girls is equal to कितना है? x plus 8, तो 20 plus 8 कितना हो गया यहाँ पे? 28. So boys are 20, girls are 28. See here, अपन जो आंसर लेके आए इसमें 20 को 8 ऐड करो 28 आ रहा, इसका मतलब 8 ऐड करता आ रहा। अब दोनों को ऐड करें 20 प्लस 28 कितना होता? 48 होता। यही पे यहाँ पे दिया है, इसका मतलब अपना आंसर यहाँ पे करेक्ट है। ये है 14A का। अब ऐसे देखेंगे 14B। 14B थोड़ा यहाँ पे लेंथी है कंपेयर टू 14A। लेट द प्रेजेंट, यहाँ पे क्या था? द प्रेजेंट एज ऑफ पावनीज फादर। प्रेजेंट पावनी एक लड़की है जिनके फादर की एज कितनी है? 3 टाइम्स दैट ऑफ पावनी। मतलब पावनी की एज से उनकी फादर की एज 3 टाइम्स, मतलब 3 इंटू करे तो फादर की एज आती, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करे तो फादर की एज आती है। आफ्टर 7 ईयर्स कुछ या, तो अपने पास एज तो मालूम नहीं है, पावनी की भी नहीं मालूम है, दोनों की एज मालूम करना है, प्रेजेंट एज। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ पावनी, इसको बोले x। प्रेजेंट एज ऑफ पावनी कितना बोले यहाँ पे? x हो गया। अब प्रेजेंट एज ऑफ पावनीज फादर कितना होता है यहाँ पे? 3 टाइम्स बोल रहे हैं, तो 3 इंटू एक्स। जब पावनी की एज x है तो गिवन क्या दिया आपने को? पावनीज फादर 3 टाइम्स, मतलब 3 इंटू एक्स। अब उसके बाद में क्या दिया? आफ्टर 7 ईयर्स। अब ये वाला देखो, आफ्टर 7 ईयर्स सम ऑफ देयर एजेस, 7 साल के बाद में दोनों की एज को ऐड करें तो कितना आता बोल रहा है?
62। तो पहले तो मालूम करेंगे आफ्टर 7 ईयर्स कितना होता। ये तो प्रेजेंट थी एज, अब आफ्टर 7 ईयर्स क्या होती, आफ्टर 7 ईयर्स ऐसा लिख दो यहाँ पे ताकि क्लैरिटी आती, आफ्टर 7 ईयर्स। अब यहाँ पे आफ्टर 7 ईयर्स, अब पावनी की एज कितनी है, एज ऑफ पावनी, एज ऑफ पावनी यहाँ कितनी थी पहले, इनिशियली भी हम अज्यूम्ड एज एक्स, तो आफ्टर 7 ईयर्स क्या होता है भाई, एक्स प्लस 7 ही हो जाएगा ना, हो जाता। तो प्रेजेंट एज ऑफ पावनी फादर कितना है 3x, आफ्टर 7 ईयर्स क्या होता 3x प्लस 7। सो आफ्टर 7 ईयर्स एज ऑफ पावन इज फादर, एज ऑफ पावन इज फादर। पहले कितनी थी 3x थी, तो 7 ईयर बताओ और 7 ऐड कर दो उसको, 3x प्लस 7। सो आफ्टर 7 ईयर्स पावन इज फादर की एज हो गई 3x प्लस 7। तो अब अपने को क्या करना है यहाँ पे, आफ्टर 7 ईयर्स क्या दिया आपने को, सम ऑफ देयर एजेस, दोनों एजेस को ऐड करे तो पावनी की एज उनके फादर की एज ऐड करे तो 62 ईयर्स होती है। तो एज गिवन क्या दिया आपने को, आफ्टर 7 ईयर्स पावनी की एज है x प्लस 7 प्लस उनके फादर की एज है 3x प्लस 7, दोनों अलग है ना, ये है पावनी की एज, ये है इनके फादर की एज, दोनों मिला तो कितना होता बोला 62 होता बोला, टोटल कितना था 62। बस आ गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना, x की वैल्यू है तो आंसर आ जाता अपने को। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, x और x को ऐड करो, x प्लस 3x कितना हो गया 4x, वेरिएबल को वेरिएबल से ऐड करना, x वेरिएबल है, नंबर को नंबर से ऐड करो, 7 प्लस 7 कितना हो गया भाई 14 इक्वल टू 62। तो ये 14 को जो है ना राइट साइड में लेके जाओ तो माइनस हो जाता, 4x इज इक्वल टू 62 माइनस 14, दैट इम्प्लाइज 4x इज इक्वल टू 62 माइनस 14 कितना था 48। अब x मालूम करना है, ये दोनों में तो इंटू है, इंटू मतलब डिनोमिनेटर में चला आता 4, x जब 4 इस तरफ जा रहा तो माइनस में होता क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है दोनों 4 इंटू एक्स, तो डिनोमिनेटर में आता है 48 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको कट करेंगे, 4 1 जा 4 1 जा 4 2 जा, दैट इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई 12। जब x की वैल्यू 12 आ गई, अब दोनों की एज मालूम करना है, तो शुरू में क्या समझे थे स्टार्टिंग में, पावनीस की एज है x, फादर की एज है उनके 3x, अब x की वैल्यू आ गई अपने को, खत्म। देयरफॉर एज ऑफ पावनी इज इक्वल टू x बोले थे ना, x तो आ गया 12, तो लिख दो 12 ईयर्स। एज ऑफ पावनीस फादर, पावनीस फादर क्या बोले थे 3x बोले थे शुरू में, तो 3 इंटू 12, x की वैल्यू तो 12 आ गई यहाँ पे, 3 इंटू 12 ये हो गया 36 ईयर्स। तो पावनी की एज है 12 ईयर्स, पावनी के फादर की एज है 36 ईयर्स। यही अपना आंसर है। इसको जो है ना प्रैक्टिस करो, अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप लोग क्या करो कमेंट में करो, और ये वीडियो को क्या करना सब्सक्राइब and share so that ऐसे और वीडियोस में एग्जामिनेशन क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को अपडेट करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।